नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों पर। चुनावी वादों की घोषणा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 17 घोषणाएं की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने गारंटी भी दी है। बीजेपी को कम से कम एक गारंटी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उड़ान योजना के तहत बस्तर को जोड़ने वाली उड़ानों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों को रद्द करने पर संज्ञान लेना चाहिए था। आज बस्तर के दौरे में, जिसमें नारायणपुर विधानसभा, बस्तर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा 3 जगह, और रात्रि शाम जगदलपुर में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं, वो सुकमा कोंटा विधानसभा जाएंगे, तो उसमें सब शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी वो भी साथ हैं, फूलो जी भी हैं और हमारे महामंत्री मलकीत जी भी साथ में जा रहे हैं। अब शुक्ला जी तो यही रहेंगे। सर, ये आप लोग अलग अलग तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्या कह रही कि सत्ता पाने के लिए घोषणाएं की जा रही है। भाई, उनकी गारंटी की तो कोई गारंटी नहीं है। वो 2100 देने की बात किए थे, वो पूरा नहीं किए। 300 रुपये बोनस देने की बात बोले थे 5 साल, वो दिए नहीं। आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे बोले, किसी एक को नहीं मिला। तो बहुत सारे उनके जो गारंटी उन्होंने दी थी, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है। सर, बस्तर जा रहे हैं, 2 बड़ी चीजें बस्तर में अभी भी हैं, जो मक्का की पैदावार, जैसे धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मक्का की पैदावार होती है। 88,000 से ऊपर किसान वहाँ पंजीकृत हैं, ठीक है, लेकिन 293 किसानों का ही मक्का वहाँ पे खरीदा गया है। कब? तो एक बड़ी मांग इन 5 सालों में बड़ी मांग है कि मक्का के लिए भी एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो और उसके ऊपर भी बोनस दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह जयवीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है। जयवीरू का झगड़ा लूट के माल के लिए है। कांग्रेस में टिकट वितरण पर हुए असंतोष को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि दोनों शोले के जय वीरू है। उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश गब्बर की नाकाम रही थी और अब बीजेपी की भी नाकाम रहेगी। अभी जय और वीरू की जोड़ी है, जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में, और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, तो इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह जय वीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है।
जयवीरू का झगड़ा लूट के माल के लिए है। कांग्रेस में टिकट वितरण पर हुए असंतोष को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि दोनों शोले के जयवीरू हैं। उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश गब्बर की नाकाम रही थी और अब बीजेपी की भी नाकाम ही रहेगी। चौहान ने कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह जयवीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है। जयवीरू का झगड़ा लूट के माल के लिए है। कांग्रेस में टिकट वितरण पर हुए असंतोष को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि दोनों शोले के जयवीरू है। उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश गब्बर की भी नाकाम रही थी और अब बीजेपी की भी नाकाम रहेगी। चुनावी राज्यों में कांग्रेस कई घोषणाएं कर रही है जिसे जनता को साधा जा सके। इनकी घोषणाओं पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और छत्तीसगढ़ में जीत का दावा भी किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी कुल 17 घोषणाएं, पिछली बार जो हमने घोषणाएं की थी वो एक आध को छोड़कर लगभग सब पूरी की। तो निश्चित रूप से जनता के प्यार और आशीर्वाद से हमने इतना किया है और आगे बाकी बचे दिनों में वो पूरा करेंगे। कल एक जो घोषणा हुई है वो मैं नहीं समझता देश के किसी भी हिस्से में लागू है। प्रियंका गांधी जी ने कहा है, बघेल जी ने स्वीकार किया है कि सिलेंडर पर अब 500 रुपये की सब्सिडी गृहिणी को सीधे उसके खाते में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देगी। तो इस तरह सिलेंडर तो अब 500 के नीचे आ गया, 450 के आसपास पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ एक बड़ी घोषणा है। कर्ज माफ़ी, जो महिलाएं स्वच्छंदी तमाम संस्थाएं चला के बहुत लोगों को रोजगार दे रही थी, जिस तरीके से अभी सब देख रहे हैं यहाँ पर कर्ज माफ़ी पिछली हो गई थी, अब इन 5 सालों में जो हुई है वो अपनी जगह पे है। तो इस तरह सारी योजनाएं जो हमारी हैं, केजी यानी प्रारंभिक क्लास से लेकर सर्वोच्च क्लास पीजी तक मुफ्त शिक्षा देश के किसी राज्य ने नहीं दी है, और किसी ने दी है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। अद्भुत योजना है। इसी तरीके से महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए, और फिर मैं कह रहा हूँ, गोधन देश को दिशा देने वाला एक ऐसी योजना है जिस पे हम तमाम सुधारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है देश का सर्वाधिक जनता को सुविधाएं देने वाला प्रदेश बन जाएगा कांग्रेस नेतृत्व में। सर, लगातार कांग्रेस घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। चुनाव नजदीक, भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। नकल करेंगे जो घोषणा पत्र जारी हुई है,
इसी की नकल करेंगे। अभी तो वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये तो नहीं बता पा रहे हैं क्या पूरा किया क्या नहीं किया। और अगर चाहते हैं तो पहले मैं उनसे कहूँगा घोषणा करने के पहले 15 लाख रुपए सबके घर में पहुँचाते हैं हर बार, 2 करोड़ रोजगार का हिस्सा दे दें, वरना कांग्रेस से सीखें। 0.8% बेरोजगारी दर है यहाँ पे। जो इनकी योजना थी महंगाई पे अंकुश, प्याज का दाम देख लें, आज टमाटर का दाम पुराना देख लें। तो ये हर जो वायदे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जनता परेशान है, और वहीं कहा कि प्याज के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उससे लोगों के आंसू आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और जीते मेरे पीछे आ रहे हैं। चलिए आप शुरू करें, बताइए सर। लगातार बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है, लगातार बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश के मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं तो कांग्रेस में ज्वाइन करें। सर, प्रदेश में लगातार प्याज महंगी होती जा रही है। सर, प्याज त्योहार का सीजन है, 80 रुपए किलो चल रही है। सर, मुद्दा बनाएगी कांग्रेस सर प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में, और अब प्याज वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिकट कटने से बागी हुए सामरी कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें बीजेपी में प्रवेश कराया। चिंतामणि महाराज अपने समर्थकों के साथ अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। दरअसल कांग्रेस ने सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज की जगह विजय पेकरा को प्रत्याशी बनाया है। तब से चिंतामणि महाराज के तेवर बगावती थे, वे लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। पहले चिंतामणि महाराज ने बीजेपी में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाए जाने की शर्त रखी थी। रविवार को ब्रजमोहन अग्रवाल हेलीकॉप्टर से कुसमी और श्रीकोट पहुंचे थे। तब चिंतामणि महाराज भी बीजेपी के हेलीकॉप्टर से रायपुर से कुसमी आए थे। यहां बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया था। 2 दिन पहले तक चिंतामणि महाराज ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वे बीजेपी में जा रहे हैं। और वहीं अश्नवी वैष्णव ने बताया कि एप्पल ने ऐसे मैसेज अलर्ट्स को लेकर 150 देशों से इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। विपक्ष के नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए जासूसी करने के आरोपों पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो वह जासूसी का आरोप लगाने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार है, लेकिन कुछ लोगों को आलोचना करने की आदत लग गई है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है। उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे।
मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रचार में जुटी है। इसी बीच कांग्रेस नेता आलोक शर्मा कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा करते हुए नजर आए। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है, सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही जिस तरह की रिपोर्ट और खबरें आ रही हैं, पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है। नॉमिनेशन में और प्रचार के अंदर, जनसंपर्क के अंदर जिस तरह का रिस्पांस कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, मुझे लगता है इस बार 150 से नीचे हम कहीं नहीं रुकेंगे। राम मंदिर का भी एक मुद्दा चल रहा है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला। कल केरल में एक ब्लास्ट हो गया है, हमारे के एक आदमी का पुलिस, ये सारी घटनाएं क्या इलेक्शन का इफेक्ट डालती हैं, कैसे देखा है? देखिए, मुझे लगता है केरल की जो घटना है बहुत ही दुखद है और उसमें राज्य सरकार भी, चाहे हमारी विपक्ष की सरकार है, मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, और चाहे केंद्र की सरकार हो, एनआईए की तमाम टीमें भी पहुंची हैं। एक निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे, लेकिन इस तरह की घटना हमारे देश में होना एक बहुत दुखद घटना है। मेरा मानना है कि राम मंदिर की राशि को लेकर इन्विटेशन नहीं मिलेगी। नहीं, हमें नहीं पता, कहीं पर भी किसी ने कहा है कि इन्विटेशन नहीं मिला है, किसी ने नहीं कहा है। ये भाजपा के लोग इस तरह की स्टोरीज को प्लांट करते हैं। मुझे नहीं लगता है राम मंदिर या तमाम ये चीजें मध्य प्रदेश के चुनाव में इंपॉर्टेंस रखेंगी। मुझे सीधी तरह से लगता है कि आज मध्य प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से रहेंगे। बीजेपी जितना मर्जी डाइवर्ट कर ले इश्यूज को, वो डाइवर्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, और कि अभी एआईएम की एंट्री हो रही है, विधानसभा में कैंडिडेट उतारा है, कितना देखते हैं आपके लिए नुकसान या फायदा हो सकता है? देखिए, वो पूरी तरह से ओवैसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और जहां जहां बीजेपी उनको कहती है कि यहाँ चुनाव लड़ना है, वहां वो चुनाव लड़ते हैं। कर्नाटक में मात्र 3 सीटों पर लड़े, उसके बाद आप देखिए तमाम राज्यों में, गुजरात में 13 सीटों पर लड़े, यहाँ पर फिर आ गए हैं। वो पूरी तरह से छटपटाहट में है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी है, वो किसी का भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। वो करेंगे कहीं नुकसान तो केवल। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।